दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ शिवपुत्र कार्तिकेय ने कैसे किया तारकासुर का वध। सतयुग के अंत और त्रेता के प्रारंभ से पहले का समय था। तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन असुरों में सबसे बलशाली था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। उसे विश्वास था कि माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसीलिए उनका पुत्र भी नहीं होगा और वह अमर के समान हो जाएगा। वरदान पाकर तारकासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और यज्ञ, तप तथा धर्म के कार्यों में बाधा डालनी शुरू कर दी। ऋषि मुनि भयभीत होकर वन छोड़ने लगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग उसके अत्याचार से कांप उठे। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में जाने का विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए शिव का पुनः ग्रस्त जीवन स्वीकार करना आवश्यक है। उनके पुत्र के रूप में दिव्य शक्ति अवतरित होगी जो तारकासुर का अंत करेगी। उधर हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठिन व्रत, ध्यान और उपवास करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिवजी ने उनकी भक्ति स्वीकार की और दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना का आरंभ था। समय आने पर भगवान शिव के तेज से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। अग्निदेव और गंगा जी के माध्यम से उस तेज का पालन हुआ। कृतिका माताओं ने उस बालक का लालन पालन किया, इसीलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। 6 माताओं का स्नेह मिलने के कारण उनके 6 मुख प्रकट हुए और वे ससमुख कहलाए। बालक कार्तिकेय बचपन से ही अद्भुत तेज, पराक्रम और ज्ञान से संपन्न थे। थोड़े ही समय में उन्होंने समस्त वेद, शास्त्र, धर्म, धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य शक्ति भाला प्रदान किया, जबकि भगवान विष्णु ने विजय का आशीर्वाद दिया। देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति नियुक्त किया। अब वह समय निकट था जब तारकासुर के अहंकार का अंत होना था। भगवान शिव ने जब अपने तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय को देखा तो उनके मुख पर प्रसन्नता की दिव्य आभा छा गई। माता पार्वती ने पुत्र को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म केवल हमारे आनंद के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। उधर तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने अनेक ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, यज्ञों को भंग कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया। शिवपुत्र कार्तिकेय ही इस संकट का अंत करेंगे। इसके बाद सभी देवता कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने कार्तिकेय को देवताओं का देव सेनापति घोषित किया। समस्त देवताओं ने उनका अभिषेक किया। इंद्र ने अपना दिव्य ध्वज अर्पित किया, वरुण ने दिव्य कवच, वायु ने अद्भुत वेग का वरदान और विश्वकर्मा ने
दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने पुत्र को दिव्य शक्ति भाला सौंपते हुए कहा, पुत्र, यह केवल अस्त्र नहीं, धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसका प्रयोग सदैव न्याय के लिए करना। कार्तिकेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। इधर तारकासुर को समाचार मिला कि शिव का पुत्र देवताओं की सेना का नेतृत्व कर रहा है। वह जोर से हंसा और बोला, देवताओं ने एक बालक को मेरे सामने भेजा है, आज उसका भी अंत होगा। लेकिन उसके गुरु ने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह वह है जिसके हाथों तुम्हारा अंत का वरदान लिखा गया है। तारकासुर ने अहंकार में उस बात को अनसुना कर दिया। उसने करोड़ों असुरों की विशाल सेना तैयार की। रणभूमि सज गई। एक ओर देवताओं की सेना, दूसरी ओर असुरों का समुद्र समान विशाल बल। कार्तिकेय अपने दिव्य मयूर वाहन पर आरूढ़ हुए। उनके चेहमुखों से तेज निकल रहा था। देवताओं का उत्साह लौट आया। शंख, नगाड़े और रणभेरियां गूंज उठी। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। आकाश से देवर्षि नारद बोले, आज केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम होने जा रहा है। इसी घोषणा के साथ दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ी और धरती युद्ध की गर्जना से कांप उठी। युद्ध प्रारंभ होते ही असुरों ने बाणों की वर्षा कर दी। इंद्र ने वज्र चलाया, वरुण ने जलास्त्र छोड़ा, अग्निदेव ने अग्नि बाणों से आक्रमण किया, परंतु तारकासुर की सेना डगमगाई नहीं। तभी कार्तिकेय ने अपनी सेना को आदेश दिया, धर्म की रक्षा के लिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, विजय सत्य की होगी। उनकी वाणी सुनकर देवताओं में नया उत्साह भर गया। गंधर्व, यक्ष और देवगण असुरों पर टूट पड़े। कई असुर सेनापति पराजित होकर रणभूमि में गिर पड़े। यह देखकर तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। उसने अपने मायावी अस्त्रों से घना अंधकार फैला दिया। चारों ओर भ्रम और भय छा गया। देवताओं की सेना दिशा भूलने लगी। तभी कार्तिकेय ने ध्यान लगाकर अपने पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी क्षण उनके तेज से दिव्य प्रकाश हुआ, जिसने असुरों की समस्त माया को नष्ट कर दिया। तारकासुर क्रोधित होकर बोला, बालक, तुम्हें पता नहीं तुम किससे युद्ध कर रहे हो। कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, जो अहंकार में धर्म को भूल जाता है उसका अंत निश्चित है। इसके बाद दोनों में भीषण द्वंद्व आरंभ हुआ। तारकासुर ने पर्वतों के समान भारी गदा चलाई, पर कार्तिकेय ने उसे अपनी शक्ति भाले से रोक दिया। फिर असुर ने अग्नि, वायु और मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु कार्तिकेय हर वार का उत्तर अद्भुत कौशल से देते रहे। देवता आश्चर्य से यह दिव्य युद्ध देख रहे थे। ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे कि धर्म की विजय हो। सूर्यास्त होने, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में दोनों योद्धा अगले दिन अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए पीछे हटे। देवर्षि नारद बोले, कल का सूर्योदय केवल एक दिन का नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का साक्षी बनेगा। युद्ध भूमि पर गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन सभी जानते थे कि अगला दिन इतिहास बदल देगा। प्रातःकाल का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण निकली, मानो स्वयं प्रकृति इस अंतिम युद्ध की साक्षी बनने को तैयार हो। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन आकाश से युद्ध भूमि की ओर देख रहे थे। एक
ओर देव सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने दिव्य मयूर पर विराजमान थे। उनके 6 मुखों से तेज की दिव्याभा निकल रही थी। दूसरी ओर तारकासुर अपने विशाल रथ पर खड़ा था। उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। तारकासुर ने गर्जना की, कार्तिकेय, यदि तुम सचमुच शिव के पुत्र हो तो आज मुझे पराजित करके दिखाओ। कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, तारकासुर, अभी भी समय है। अहंकार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाओ। युद्ध मेरा उद्देश्य नहीं, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। लेकिन तारकासुर ने उनकी बात नहीं मानी। उसने एक साथ अनेक दिव्य अस्त्र चलाए। आकाश अग्नि, बिजली और धुएं से भर गया। पर्वत टूटने लगे, समुद्र में ऊंची लहरें उठी और धरती कांपने लगी। कार्तिकेय ने भगवान शिव का स्मरण किया और अपने दिव्य शक्ति भाला को हाथ में लेकर आगे बढ़े। उन्होंने एक एक करके तारकासुर के सभी मायावी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। युद्ध कई प्रहर तक चलता रहा। अंततः कार्तिकेय ने ध्यानस्थ होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया। दिव्य शक्ति उनके भीतर जागृत हुई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यह कहकर उन्होंने दिव्य शक्ति भाला पूरी सामर्थ्य से तारकासुर की ओर छोड़ दिया। वह भाला वज्र की गति से उड़ता हुआ तारकासुर के वक्ष में जा लगा। एक प्रचंड प्रकाश फैला। तारकासुर भूमि पर गिर गया। उसका अहंकार समाप्त हो चुका था। अंतिम क्षणों में उसने भगवान कार्तिकेय की ओर देखा और कहा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तारकासुर के पतन के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय स्कंद, जय कार्तिकेय का घोष किया। देवराज इंद्र ने अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त किया। ऋषियों के यज्ञ फिर से प्रारंभ हुए और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, जिसके भीतर विनम्रता, साहस और धर्म के प्रति समर्पण है, वही सच्चा विजेता है। तभी देवर्षि नारद ने वीणा बजाते हुए घोषणा की, युगों युगों तक भगवान कार्तिकेय का नाम धर्म के रक्षक और देव सेनापति के रूप में जाना जाएगा। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा: पहला, अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है और दूसरा, तप, भक्ति और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तीसरा, धर्म की विजय देर से हो सकती है लेकिन होती अवश्य है। चौथा, शक्ति का उपयोग केवल न्याय और लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए।